क्लास आज हम पढ़ रहे हैं क्या 11th का जो बीएसटी का टॉपिक चल रहा था, क्या टॉपिक चल रहा था नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, जिसमें कि हम कुछ टॉपिक पढ़ चुके थे। इसके आगे का जो टॉपिक है आज हम पढ़ेंगे क्या, राइज। राइज का मतलब बढ़ना, राइज इन इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज का मतलब क्या होता है, इंटर का मतलब बीच में, इंटरमीडिएट मतलब क्लास ब्रोकर, क्या ब्रोकर्स, ठीक है, मिडल मैन से हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्लास मिडल मैन, कि जो हमारे इंटरमीडिएटर हैं, इंटरमीडिएटर जो हैं हमारे, उनका क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है उनका कार्य। वो किस कारण से बढ़ रहा है क्लास, वो देखो। इंटरमीडिएटर कौन होते हैं, इंटरमीडिएटरीज is a person which creates linking pin between buyer and seller or surplus यूनिट एंड डेफिसिट यूनिट, डेफिसिट यूनिट। अब सरप्लस यूनिट को हम क्या बोलते हैं क्लास, इसे बोलते हैं क्लास हम क्या, इन्वेस्टर्स, क्या बोलते हैं, इन्वेस्टर्स, ठीक है। अब ये इन्वेस्टर्स कौन होते हैं क्लास, अब जो लोग क्या करना चाहते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं कहीं पे, ठीक है, और ये कौन होते हैं क्लास, इन्हें हम बोल सकते हैं एक तरीके से लोन टेकर, जो लोन लेना चाहते हैं। अब समझना, वो लिंकिंग पिन कोई भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा है कोई इंसान ही होगा, वो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, वो कोई संस्था हो सकती है, कोई भी क्या हो सकता है, लिंकिंग पिन हो सकता है। जैसे कि हम बैंक समझें तो बैंक क्या है, अब समझना, कोई पूछे आपसे व्हाट इज बैंक, कि बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन which accept deposit from a public and lending a money at the time a situation of deficit। कि मतलब क्या है कि एक पैसा ज़्यादा होने पर लोगों से उनका पैसा लेके अपने पास सेव कर लेती है, डिपॉजिट कर लेती है, और पैसा उन पर कम होने पर उनको उधार देने की प्रक्रिया करती है, इसे हम क्या बोलते हैं, बैंक। तो क्लास मतलब क्या है, एक ए व्यक्ति है, उसके पास ज्यादा पैसा क्या करेगा, बैंक में पैसा क्या कर देगा, अपना डिपॉजिट कर देगा। बट वहीं पे हम बात करें कोई बी व्यक्ति है, उसके पास पैसा कम है, तो क्या कर लेगा, वहां से लोन ले लेगा, ठीक है। तो लोन ले लेगा तो वो क्या है क्लास, एक डेफिसिट यूनिट, इसे हम क्या बोल देंगे, एक सरप्लस यूनिट, क्या बोल देंगे, सरप्लस यूनिट। और ये क्या है क्लास, एक डेफिसिट यूनिट। तो क्या समझ में आया आप लोगों को, कि सिंपल सी बात है, एक लिंकिंग पिन बन रही किसके बीच में, एक सरप्लस और डेफिसिट यूनिट के बीच में। और क्या होता है, एक कोई बायर है, बायर का मतलब क्या होता है, कोई सामान खरीदने वाला, और एक क्या है, सेलर, एक व्यक्ति है, वो अपना घर बेचना चाहता है, अब वो घर में, और ये खरीदना चाहता है, ये ए है और ये क्या है, बी है। तो क्लास अब समझना, अब बी ए को कैसे ढूंढे, बी ए को कैसे ढूंढे, तो ये गया किसके पास, एक प्रॉपर्टी डीलर के पास, किसके पास, प्रॉपर्टी डीलर के पास। उसने क्या कहा, इसने कहा कि आप मेरा घर क्या करा दो, सेल करा दो। और उसी डीलर के पास कौन गया था, ए भी गया था, उसने क्या कहा था, मुझे क्या करना है, एक घर खरीदना है, बाय होम, उसे घर खरीदना है। तो क्लास क्या हुआ, उस प्रॉपर्टी डीलर ने बी का घर किसको बिकवा दिया, ए को। तो ये क्या बन गया, जो प्रॉपर्टी डीलर है और जो ये बैंक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं क्लास, एक लिंकिंग पिन बोलते हैं। लिंकिंग पिन किसके बीच में, बायर और सेलर और डेफिसिट और सरप्लस यूनिट के बीच का क्या है क्लास, ये एक लिंकिंग पिन है, जो दो लोगों को क्या करती है, जोड़ती हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट या फिर कोई भी लोन लेने के लिए, या फिर कोई भी सामान खरीदने और बेचने के लिए। तो क्लास ये भी दो टाइप के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरमीडियरीज, ठीक है, दो प्रकार के इंटरमीडियरीज होते हैं। पहला कौन सा होता है क्लास, पहला जो होते हैं वो होते हैं कौन, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। दूसरा होते हैं क्लास क्या, ट्रेडिंग कम्युनिटी,
ट्रेडिंग कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, एक व्यापार करने वाली कम्युनिटी होती है, या फिर बोल दो ट्रेडिंग इंटरमीडियरीज। ठीक है, ट्रेडिंग इंटरमीडियरीज बोल दो, या फिर ट्रेडिंग क्या बोल दो, इनको कमेटी बोल दो, कम्युनिटी बोल दो, कुछ भी आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है क्लास, तो क्लास समझ में क्या आया बात कि हमें क्या देखना है, जो ब्रोकर या फिर इंटरमीडियरीज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कौन सा, फाइनेंशियल और एक ट्रेडिंग। अब फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कौन होते हैं, तो क्लास हम क्या बोल देंगे, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल in flow of money in the organization, in the इकोनॉमी। ये जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर जो होते हैं हमारे इंटरमीडियरीज, ये क्या करते हैं, बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं किसके बीच में, इकोनॉमी में पैसे को बहाने के लिए। बहाने के लिए मतलब क्या समझ में आता है, पैसा फेंकना नहीं है, कि मतलब समझो अब हर किसी का काम हो जाए, किसी का काम ना रुके, मतलब इसके पास पैसा फालतू है, उसे अपने पैसे सिक्योरिटी की जरूरत है, उसका पैसा जमा कर लेंगे, और जिसको के पास कम है उसे सब पैसे की जरूरत है, किस लिए, कि भैया उस सामान लेना है उसे, तो दोनों के बीच में क्या कर दिया, एक सिचुएशन ला दी, किसकी, मनी फ्लो की, कि मतलब लोगों के बीच में क्या रहा, पैसे का अच्छा खासा फ्लो बना रहा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। ठीक है, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का मतलब क्या होता है कि कितने प्रकार के फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कितने टाइप के हो सकते हैं। पहला जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है वो क्या है क्लास, इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी क्या है, एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है जो कि आपके पैसे की आपको सुरक्षा देती है। कैसे, आपने एक इंश्योरेंस करा लिया, आपके पास पैसे आ रहे हैं, कुछ दिनों में पैसे आने बंद हो जाएं, तो ऐसे भी कुछ इंश्योरेंस होते हैं कि आपकी जॉब छूटने के बाद पैसा मिलेगा आपको। ऐसा भी होता है कि आफ्टर डेथ क्या मिलेगा, आपके बच्चों के एजुकेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, कोई भी खर्चा हो वो कौन उठाएगा, इंश्योरेंस कंपनी। तो क्लास ये भी क्या है, हमारी एक फाइनेंशियल क्या है, इंटरमीडियरी है, जो पैसे क्या करते हैं, हमसे लेकर हमारे पैसे की सेफ्टी करते हैं और दूसरे लोगों को लोन प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, अब म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या होती हैं, जिन लोगों को शेयर खरीदने और बेचने की समझ नहीं होती, उनको शेयर और परचेज और सेल कराते हैं। कि मतलब क्या है कि ये बैंकिंग भी काम करती हैं, कुछ म्यूचुअल फंड एजेंसीज भी होती हैं, तो क्या करती हैं, अपने कस्टमर से कुछ मनी ली, उस मनी को क्या करा, एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, उससे जो प्रॉफिट मिलेगा वो किसको दे देंगे, ये लोग अपने कस्टमर को दे देंगे। तो इससे क्या हुआ क्लास, कि जिसके पास पैसा ज्यादा था उसके पास से आ गया, जिसके पास नहीं था उसको पैसा हमने दे दिया। तो ये भी क्या है, फाइनेंशियल क्या है, इंटरमीडियरीज हैं। दूसरा क्या हो सकता है, एनबीएफसी। एनबीएफसी का मतलब क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन मतलब नॉन बैंकिंग से समझ में आया कि इसमें नॉन बैंकिंग मतलब कोई भी बैंकिंग काम नहीं होता। मतलब जैसे कि बैंक क्या करती है, आपकी आरडी कराती है, एफडी कराती है, सेविंग कराती है पैसे की, ठीक है, आपके पैसे को फिक्स करती है, वो काम नहीं करती, बट आपको लोन प्रोवाइड कराती है। जैसे कि मुथूट फाइनेंस, क्या हो गया, मुथूट फाइनेंस, ठीक है, बजाज फिनसर्व, ये सब क्या है क्लास, एक एनबीएफसीज हैं जो कि क्या करती हैं, आपसे पैसा नहीं लेती, नॉन बैंकिंग है बट फाइनेंशियल है। नॉन बैंकिंग कैसी है, बट फाइनेंशियल, बैंकिंग का काम नहीं है बट वो फाइनेंशियल संस्थान हैं। समझ में आई बात। इसके बाद क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट ब्रोकर्स। क्या होते हैं क्लास, इन्वेस्टमेंट ब्रोकर्स। ये तो सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात। जो इन्वेस्टमेंट ब्रोकर होते हैं वो तो सच में ही क्या होते हैं, एक मनी फ्लोर होते हैं इकोनॉमी में,
कि इन्वेस्टमेंट फ्लो ब्रोकर का मतलब क्या होता है कि आपको कहां से अच्छा इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिल सकता है। आप एक समझिए बात को, आप कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां से कितना अच्छा आपको रिटर्न वापस मिल सकता है, उसमें क्या करेंगे, ये आपकी हेल्प करेंगे। जिससे क्या होगा, आपके पास सरप्लस है, आपका पैसा चला जाएगा आपके पास से, और इसके पास डेफिसिट है, उसके पास पैसा क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। तो ये भी क्या होते हैं हमारी कंट्री में, एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज का काम करते हैं। और क्या होते हैं, एक होते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। अब ये इन्वेस्टमेंट बैंकर्स कौन होते हैं, जो बैंकर्स हमारी इन्वेस्टमेंट कराते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब हमें म्यूचुअल फंड कराते हैं, एसआईपी कराते हैं, ये क्या होते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। जो हमारे बैंकर्स हैं या फिर जो हमारी बैंक है, वो हमें एक इन्वेस्टमेंट करने की सलाह देती है कि आप यहाँ पर पैसा अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इससे ज़्यादा फायदा मिलेगा। समझ में आई बात। तो बैंक भी क्या है, एक बैंक भी एक तरीके से हमारा क्या है, एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज का रोल प्ले करता है। ठीक है क्लास। इसके बाद जो आता है वो क्या आता है क्लास, ट्रांसपोर्ट। ये कॉमर्स में और क्या बढ़ा, ट्रांसपोर्ट भी अच्छा हो गया। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, सामान का आना या फिर जाना। ठीक है, ट्रांसपोर्ट क्या है। अब ट्रांसपोर्ट से क्या समझते हैं हम, समझें ट्रांसपोर्ट क्या है, परिवहन क्या है। ठीक है, तो परिवहन में आप क्या यूज करते हैं, आप परिवहन को लेते नहीं, खरीदते नहीं, क्या करते हैं आप सामान को, उसके लिए पैसे देते हैं, वो आपको या फिर आपके सामान को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाते हैं। ट्रांसपोर्ट की सिंपल सी बात करें, क्या होता है, मूवमेंट ऑफ ह्यूमन, एनिमल एंड थिंग्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। कि मतलब एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर पहुंचाने में आपकी मदद करता है क्या, ट्रांसपोर्ट। क्या करता है, ट्रांसपोर्ट आपकी मदद करता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं क्लास, सिंपल सी बात है भैया, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट। कि जो चीज आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाए वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट भी बहुत टाइप के होते हैं। अब ट्रांसपोर्ट बहुत टाइप कैसे होते हैं, पहला होता है लैंड ट्रांसपोर्ट। अब लैंड ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, जमीन पे जो ट्रांसपोर्ट हमारा चलता है। अब देखो ट्रांसपोर्ट जो डिपेंड करता है वो डिपेंड किस पे करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, आपकी कंट्री के रोड कैसे हैं, आपकी कंट्री का वायु मार्ग जो है वो कैसा है, आपकी कंट्री का जल मार्ग अच्छा है नहीं है। ठीक है, अब जैसे कि हम बात करें, नेपाल जो कंट्री है वो ज़्यादा डेवलपमेंट क्यों नहीं करती, क्योंकि भैया वो चारों तरफ से किससे घिरी हुई है, समंदर से। उसके पास ट्रांसपोर्ट करने का, प्रोडक्शन करने का कोई मौका नहीं है। इसी प्रकार से हर ट्रांसपोर्ट आपके कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, आपकी कंट्री कितना अफोर्डेबल कर सकती है, कितना अच्छा आपकी कंट्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया हुआ है। तो पहला कौन सा होता है, लैंड ट्रांसपोर्ट। क्या होता है, लैंड ट्रांसपोर्ट, ये मतलब जमीन मार्ग से। दूसरा क्या होता है क्लास, एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट क्या है, वायु द्वारा, मतलब बाय प्लेन, बाय, ठीक है, हेलीकॉप्टर, आप क्या कर रहे हैं, सामान को पहुंचा रहे हैं। ये क्या हुआ हमारा सेकंड, एयर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट मतलब वाटर शिप जो होती है हमारी, वाटर शिप, जहाज जो बड़े बड़े होते हैं, उनके द्वारा क्या जाता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में क्या जाता है, सामान जाती हैं, वस्तुएं जाती है, इंसान जाते हैं, एनिमल्स जाते हैं, सब क्या जाते हैं, उनके द्वारा जाते हैं। या फिर केबल या पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट भी होता है, केबल और पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पहाड़ी इलाकों में जो होता है। ठीक है, इसके बाद स्पेस ट्रांसपोर्ट, स्पेस जेट जो होते हैं। स्पेस जेट क्या करते हैं, अंतरिक्ष में जाके चीजों की छानबीन करते हैं। तो क्लास ये क्या है हमारे टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमने क्या देखा कि लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, केबल पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट और स्पेस ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अगर ये सारे ट्रांसपोर्ट अच्छे हैं, हुए हैं हमारी कंट्री में, तो इससे क्या होगा, हमारा बिजनेस का डेवलपमेंट अच्छे तरीके से होगा। अब जो हमने फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स पढ़ी थी, उसमें हमने फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स पढ़े थे और एक टॉपिक था उसमें ट्रेडिंग कम्युनिटीज। ट्रेडिंग कम्युनिटीज या फिर क्या पढ़ा था हमने, ट्रेडिंग कम्युनिटीज पढ़ी थी उसमें। अब ये ट्रेडिंग कम्युनिटीज होती क्या है, चौथा पॉइंट इसमें आ गया, ट्रेडिंग कम्युनिटीज। कि कौन कौन
कौन कौन सी कम्युनिटी हैं जो ट्रेडिंग में हमारी काम करते हैं। अब समझना, व्यापार करने में, सामान को खरीदने और बेचने में कौन कौन चीजें हेल्प करती हैं। सबसे पहली बात, सामान क्या होगा, रॉ मटेरियल आएगा। रॉ मटेरियल के बाद सामान किसके पास जाएगा, मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा। उसके बाद सामान सप्लायर के पास जाएगा, सप्लायर के बाद से डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, उसके बाद होलसेलर, होलसेलर के बाद रिटेलर, और रिटेलर के बाद डायरेक्टली कस्टमर या फिर कंज्यूमर के पास। अब एक पॉइंट आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड कस्टमर। अब कंज्यूमर और कस्टमर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, एंड हु इज द कस्टमर एंड हु इज द कंज्यूमर। हम बोल सकते हैं कंज्यूमर कौन होता है और कस्टमर कौन होता है। तो क्लास कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, जो सामान को डायरेक्टली कंज्यूम करता है, और कस्टमर कौन होता है, जो सामान को रिटेलर से परचेज कर सकता है। मे बी कस्टमर और कंज्यूमर क्या हो सकता है, सेम हो सकता है, और मे बी कस्टमर और कंज्यूमर क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। अब कैसे, अब ये कैसे, हाउ कैन इट्स पॉसिबल। देखो समझना बात को, जैसे कि मैं बोलूं किसी ए ने, कोई ए व्यक्ति है, ए ने क्या करा, ए ने सामान खरीदा और उस सामान को यूज किसने करा, बी ने। तो ही इज एन कस्टमर, ही इज एन कंज्यूमर। अगर सामान ए ने खरीदा और यूज भी किसने कर लिया, ए ने कर लिया, यही कस्टमर और ये क्या है, कंज्यूमर। तो ये क्लास क्या होती है हमारी, ट्रेडिंग कम्युनिटीज, व्यापारिक। तो क्लास देखो, ट्रेडिंग कम्युनिटीज का मतलब अगर समझने बैठे तो एक बहुत अच्छा सा मतलब समझ में आता है कि जो हमारे सामान को बेचने में हमारी क्या करें, मदद करें। अब मदद कौन करता है क्लास, मदद करता है जैसे कि हम बोल सकते हैं कोई एजेंट हो गया, ठीक है, इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, इट इज द लिंकिंग पिंस बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर। कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में जितनी भी कड़ियां आती हैं, जितनी भी लिंकिंग पिंस आती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं क्लास, उन्हें हम बोलते हैं ट्रेडिंग कम्युनिटीज। अब ट्रेडिंग कम्युनिटीज क्या होती हैं, ये भी 4 टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती हैं, 4 टाइप्स की। अब 4 टाइप्स में सबसे पहले कौन आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं क्लास एजेंट एंड ब्रोकर्स, एजेंट या फिर ब्रोकर्स, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये करते क्या हैं, एजेंट एंड ब्रोकर्स सेल गुड्स एंड सर्विसेज ऑन कमीशन। ये कमीशन पे आपके सामान को बिकवाते हैं, मतलब आपके सामान को ये आपसे कमीशन लेंगे और उस पे क्या करेंगे, आपके सामान को बेच देंगे। अब सेकंड क्या आता है, इसमें आता है डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर। अब क्लास एक पॉइंट समझना, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। अब डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है, अब समझो ध्यान से कि एक कंपनी है, अब जैसे कि हम मान सकते हैं कोई भी कंपनी मान लो अब, ठीक है। अब कोई भी कंपनी से मान लो लक्सर मार्कर बनाती है, ठीक है। अब लक्सर ने क्या करा, अब लक्सर की जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है वो कहाँ पर है, वो प्लांट है मुंबई में, ठीक है। अब जो नोएडा के लोग हैं वो भी मुंबई सामान लाएं, और जो हरियाणा के लोग हैं वो भी कहाँ से लाएं, मुंबई से लाएं। जो यूपी के लोग वो मुंबई से लाएं, ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं। तो इन्होंने क्या करा, अपनी फ्रेंचाइजी दे दी लोगों को, अपने स्टोर खोल दिए, स्टोर मतलब बोल दो अपने गोडाउन खोल दिए, ठीक है। यहाँ का जो डिस्ट्रीब्यूटर है ए बना दिया, बी, सी, डी और ई, मतलब अलग अलग पॉपुलर जगह पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर बैठा दिए। कि कोई भी स्टेट का व्यक्ति, जैसे सपोज कीजिए नोएडा, नोएडा एक बहुत बड़ी सिटी है, किसके मामले में, कंजप्शन के मामले में। दिल्ली, नोएडा, कोलकाता, बेंगलोर, क्या है ये, एक बहुत बड़ी कंजप्शन सिटी है ये, ठीक है। तो मतलब क्या, एक डिस्ट्रीब्यूटर अपना कहाँ बैठाया इन्होंने, नोएडा के अंदर, और क्या कहा कि आसपास के लोग यहाँ से सामान ले सकते हैं। तो क्लास डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या होता है,
अलग अलग लोकेशन पे कंपनी का कोई एक एजेंट या फिर एक कोई भी सप्लायर वो क्या बैठा है, सामान को बेचने के लिए बैठा है। अब डिस्ट्रीब्यूटर से सामान कौन लेता है? अब डिस्ट्रीब्यूटर से सामान कौन लेता है क्लास? होलसेलर लेता है। ठीक है, अब कोई पूछे हु इज अ होलसेलर तो क्या बोलेंगे? इट इज अ पर्सन हु परचेज गुड्स इन बल्क एंड सोल्ड इट इन स्मॉल क्वांटिटी। ये क्या है? एक व्यक्ति है जो कि बहुत बड़े सब मात्रा में सामान को लेता है और क्या करता है, छोटी छोटी मात्रा में सामान को बेच देता है। ठीक है, और थर्ड कौन आता है? इससे सामान कौन खरीदता है? इससे सामान खरीदता है क्लास रिटेलर। कौन खरीदता है? रिटेलर, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से शॉपकीपर, दुकानदार जो होते हैं क्या करते हैं, सामान को खरीदते हैं। एक छोटा सा डिफरेंस होता है होलसेलर और सप्लायर के, सॉरी रिटेलर के बीच में। अब समझना, एक कोई जनरल स्टोर है, जनरल स्टोर आपके घर के आसपास जो होते हैं, उन पर आपको कॉपी भी मिल जाएगी कोई 10-5 रुपये 20 रुपये तक की, उस पर आपको पेन भी मिल जाएगा। ठीक है, उस पर आपको ग्रोसरी भी मिल जाएगी, मतलब जो खाने पीने की सामान, आटा दाल चावल जो कुछ हो सब कुछ मिल जाएगा उसके पास। ठीक है, और भी बहुत सारे सामान मिल जाएंगे उनके पास आपको। बट एक बात बताना, ये चीज़ें किसकी हो गई? ये चीज़ें हो गई क्लास स्टेशनरी की। किसकी हो गई? स्टेशनरी की। और ये किसकी हो गई? एक ग्रोसरी शॉप की। तो मतलब क्या है, इन लोगों ने दोनों चीज़ों को घर मिला लिया। बट होलसेलर क्या है, ये जो परचेज करता है गुड्स को, वो एक ही क्या होते हैं, तरीके के होते हैं। जैसे कि एक कोई थोक विक्रेता है, अगर वो बेचेगा तो केवल ग्रोसरी के सामान ही बेचेगा। होलसेलर बल्क में सामान इसलिए खरीदता है कि वो एक ही सामान बेचेगा। मतलब जैसे कि कोई परचूने, जैसे बोलते हैं हम ग्रोसरी शॉप, वो क्या करते हैं, सामान को, एक ही सामान को बार बार बेचते हैं। मतलब उन्होंने क्या करा, एक ही तरीके का, कि मतलब ग्रोसरी का है तो चावल बड़ी क्वांटिटी में, दाल बड़ी क्वांटिटी में, गेहूं बड़ी, आटा बड़ी क्वांटिटी में, तेल रिफाइंड बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी में उन्होंने खरीदा। पर वो ऐसा नहीं करेंगे कि स्टेशनरी भी ले ली, वॉच भी ले ली, सब कुछ ले लिया उन्होंने, ऐसा काम वो नहीं करते। कि मतलब क्या है, होलसेलर किसी एक कमोडिटी पे काम करता है, और जबकि रिटेलर क्या करता है, बहुत सारी कमोडिटी पर काम करना चाहता है और काम करता भी है। अब ये क्या रही हमारी क्लास, ट्रेडिंग कम्युनिटीज। अब ट्रेडिंग कम्युनिटी समझ में आई कितनी होती हैं? पहला एजेंट ब्रोकर, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर, तीसरा होलसेलर, और चौथा अपना कौन, रिटेलर, जिसे हम साधारण सी भाषा में क्या बोलते हैं, शॉपकीपर। ठीक है, और ये क्या होता है हमारा, लास्ट लिंकिंग पिन होता है। लास्ट लिंकिंग पिन का मतलब क्या समझते हैं आप, कि जो अंतिम तरीके से सामान को कंज्यूमर तक पहुंचाता है। फर्स्ट लिंकिंग पिन कौन होता है क्लास? क्वेश्चन पूछने हैं आपसे कि हु इज द फर्स्ट लिंकिंग पिन इन द ट्रेडिंग कम्युनिटीज, तो क्या बोलेंगे कि सर एजेंट या फिर ब्रोकर। तो और क्वेश्चन क्या पूछ ले आपसे कि लास्ट लिंकिंग पिन बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर इज रिटेलर, कि लास्ट लिंकिंग पिन कौन है, रिटेलर, और फर्स्ट लिंकिंग पिन कौन है, ब्रोकर या फिर एजेंट। ठीक है, अब आती है मर्चेंट कॉरपोरेशन। मर्चेंट कॉरपोरेशन, अब ये क्या होती हैं, अब समझना, कॉरपोरेशन। अब मर्चेंट कॉरपोरेशन क्या होती है क्लास? मर्चेंट कॉरपोरेशन का मतलब क्या होती है, आपने अगर आज की डेट में अगर आप कोई फ़ोन यूज़ करते हो तो आपने बहुत सी चीज़ें सुनी होंगी, जैसे कि फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेज़ॉन पे, सब क्या है ये, एक सब ये पेमेंट मेथड है। क्या है ये? पेमेंट मेथड। और समझना, आप कौन है यहाँ पर, पेयर हैं। कौन है आप यहाँ पर? पेयर। आप पैसा दे रहे हैं, ठीक है, पे ही बोल सकते हैं। बट जो आपसे पैसा रिसीव कर रहा है, जिनका उस क्यूआर कोड के थ्रू पैसा डायरेक्ट बैंक में जा रहा है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मर्चेंट। क्या बोलते हैं? मर्चेंट। सुना होगा वर्ड आपने कई बार कि ये फोन पे के, पेटीएम के क्या हैं? मर्चेंट हैं। मर्चेंट मतलब जिनका डायरेक्टली क्या हो, एक संबंध हो किसी भी एक फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के साथ। समझना बात को, क्या बोल रहे हैं? मर्चेंट कॉरपोरेशन आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मर्चेंट
कॉरपोरेशन आर फाइनेंशियल, फाइनेंशियल मतलब वित्तीय, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड बिजनेस लोन, बिजनेस लोन जो क्या करती हैं, बिजनेस लोन को प्रोवाइड कराती हैं लोगों को। ये मतलब एक वित्तीय सहायता सभी लोगों को देती हैं। तो क्लास इनके मेजर रोल्स क्या है, इनका काम क्या होता है इसमें? मेजर रोल क्या है कि क्लास सबसे पहली बात प्रोवाइडिंग फाइनेंस, कि जो हमारे बिजनेसमैन होते हैं अगर उनको कुछ पैसे की ज़रूरत है तो उनको पैसा प्रोवाइड ये कराते हैं। कि मतलब कि कोई बिजनेसमैन है उसे कुछ पैसा चाहिए अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए या फिर अपने एसेट को बढ़ाने के लिए, तो हमारी जो मर्चेंट कॉरपोरेशन है वो उनको पैसे देती है। और क्या करती है क्लास? प्रमोशनल एक्टिविटीज़ भी करती है, प्रमोशनल एक्टिविटीज़। अब समझना बात को ध्यान से, आप कभी भी पेटीएम या फिर गूगल पे या फ़ोन पे खोलना, वो क्या करती है? आपको दिखाती है आपके नियर बाई शॉप, नियर बाई ऑर्गेनाइजेशन। उससे क्या होता है कि ये आपकी जो बिजनेस है उसको प्रमोट भी करते हैं। कौन? मर्चेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। और क्या करते हैं? ब्रोकर्स इन स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर्स इन स्टॉक एक्सचेंज। आपको कोई भी स्टॉक एक्सचेंज करना है, मतलब शेयर, स्टॉक मतलब शेयर कोई परचेज करना है या फिर सेल करना है, तो उसको खरीदने और बेचने में क्या करते हैं? आपकी हेल्प करते हैं। एडवाइज इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एडवाइज इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपको कैसी हेल्प करेंगे? ये आपको हेल्प करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एडवाइस देंगे कि आप कैसे अपने फाइनेंशियल चीज़ों को सुधार सकते हैं। एडवाइस इन मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन, और आपको एडवाइस किस में और दे सकते हैं लोग? एडवाइस इन मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन। आपको बिजनेस बढ़ाने में और आपको वित्तीय सहायता या फिर आपके बिजनेस के ग्रोथ करने में भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ी? अपनी मर्चेंट कॉरपोरेशन। तो ये क्लास हमने आज इस टॉपिक में क्या पढ़ लिया? पहला पढ़ा हमने इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, दूसरा हमने क्या पढ़ा? इंटरमीडियरीज, और इंटरमीडिएट में दो पढ़े, कौन कौन से? पहला पढ़ा हमने फाइनेंशियल, दूसरा पढ़ा हमने ट्रेडिंग कम्युनिटीज। फिर हमने ट्रांसपोर्ट पढ़ा, ट्रांसपोर्ट में क्या पढ़ा? लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, केबल ट्रांसपोर्ट, स्पेस ट्रांसपोर्ट। ट्रेडिंग कम्युनिटीज में कौन कौन पढ़ लिए? ट्रेडिंग कम्युनिटीज में पढ़ लिए हमने कौन? एजेंट, ब्रोकर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर। इसमें इसके बाद क्या पढ़ा हमने? मर्चेंट कॉरपोरेशन। क्या पढ़ा? मर्चेंट कॉरपोरेशन। मर्चेंट कॉरपोरेशन क्या होती हैं? जो कि हमें एक लोन प्रोवाइड कराती हैं, सहायता करती है, वित्तीय सहायता करती हैं। उसके बाद हमारे बिजनेस को प्रमोट करने में हमारी हेल्प करती है, मतलब बिजनेस को तरीके से लोगों के बीच में ले जाकर उजागर करती है। उसके बाद हमारे एक ब्रोकर बनते हैं, किसमें? स्टॉक एक्सचेंज में। और हमारा कोई प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, कोई भी हम कार्य करने जा रहे हैं, उसमें हमें एक फाइनेंशियल हेल्प करती हैं और एडवाइस करती हैं हमें मॉडर्नाइजेशन बिजनेस को एक तौर तरीके के हिसाब से। जिस तरीके से बिजनेस चलते हैं उस तरीके से हम अपने बिजनेस को कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं, किस तरीके से हम बिजनेस को अपने को मॉडर्न बना सकते हैं, उसमें भी क्या करते हैं क्लास? हमारी ये हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? हमारी ये हेल्प करते हैं। और हमारे बिजनेस की जो ग्रोथ है, ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ ब्रांचेज मोर हो, कि मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस बनाने में भी हमारी क्या करते हैं? ये लोग हेल्प करते हैं। समझ में आई बात? तो ये क्या है क्लास? हमारी फाइनेंशियल हमने पढ़ा कि हमारे मर्चेंट कॉरपोरेशन। समझ में आई बात क्लास?